दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन कथा का श्रवण करा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम ही सब यह जानेंगे कि मनुष्य के दुखों का अंत कब होता है और दुखों का अंत कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा सुनाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात, भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और मृत्यु लोक का दृश्य देख रहे थे। तभी माता पार्वती ने देखा कि धरती लोक पर कुछ मनुष्य सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कुछ मनुष्य बहुत ही कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर माता पार्वती का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मनुष्य के दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है और मनुष्य किस प्रकार से सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। कृपया आप मुझे इस बारे में कोई उपाय बताइए। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, यह प्रश्न पूछकर आज आपने अपना ही नहीं बल्कि समस्त मनुष्य जाति का कल्याण किया है। देवी, आज मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक बहुत ही अद्भुत कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, देवी, द्वापर युग में चंद्रपुरी नाम का एक राज्य था। उस राज्य में सुखदेव नाम का एक राजा शासन किया करता था। राजा सुखदेव के शासन काल में सारे राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी। राजा सुखदेव बहुत ही धर्मप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ राजा था। एक दिन राजा सुखदेव जंगल से शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी नजर एक छोटे से बालक पर पड़ी। वह बालक एक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक को देखकर राजा सुखदेव अपने घोड़े से नीचे उतरे और उस बालक के पास जाने लगे। जब राजा उस बालक के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने सुना कि वह बालक चिता के सामने खड़ा होकर कह रहा था कि माता, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपके देखे हुए सभी सपनों को पूरा करूंगा। इतना कहकर वह बालक जोर जोर से विलाप करने लगा। तभी राजा सुखदेव उसके पास पहुंचे और पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? राजा की आवाज सुनकर वह लड़का बहुत डर गया और घबराकर वहां से भागने लगा। तभी राजा सुखदेव ने कहा, ठहरो बालक, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। मैं चंद्रपुरी राज्य का राजा हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो? उस राजा की बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि महाराज, मेरी मां और मैं इस सुनसान जंगल में अकेले ही रहते थे। एक दिन अचानक से मेरी मां की तबीयत खराब हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। किंतु मृत्यु से पहले मेरी मां ने मुझे बताया था कि मेरे दादाजी का नाम सेठ हरिदास है और वह देवघर राज्य के एक बहुत ही धनवान सेठ है। मेरी मां एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरे दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दहेज में वह अपने साथ मायके से कुछ लेकर नहीं आई। जैसे तैसे मां और पिताजी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी उनके जीवन में एक भयानक घटना घटित होती है और विवाह के कुछ दिनों बाद ही हमारे पिताजी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जब यह खबर मेरे दादाजी को पता चली तो उन्होंने मेरी मां को उल्टा मनहूस औरत कहते हुए बहुत ताने मारकर, धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। उस समय उन सबको मेरी मां पर तनिक भी दया नहीं आई। जैसे तैसे मां मेरी इस सुनसान जंगल में आई और यहां एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद मेरा जन्म हुआ और वह बहुत सी मुसीबतों को सहते हुए मेरा पालन पोषण करने लगी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन मेरी मां ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहा कि बेटा,
तुम मेरी तरह इस गरीबी में अपना जीवन व्यतीत मत करना, क्योंकि गरीबों के लिए गरीबी एक अभिशाप है। तुम इस गरीबी से बाहर निकलना और एक धनवान व्यक्ति बनकर मेरा यह सपना पूरा करना। यह शब्द कहते ही मेरी मां के प्राण निकल गए। मेरी मां के जीवित रहते हुए मैं उनसे बड़ा आदमी बनने का वादा नहीं कर पाया, इसलिए उनकी चिता के समीप खड़ा होकर इस वादे को पूरा करने के लिए वचन दे रहा। लड़के की बात सुनकर राजा सुखदेव ने कहा कि बेटा, आपके माता पिता के साथ बहुत गलत हुआ, परंतु तुम इस जंगल में रहकर धनवान आदमी कैसे बनोगे? धनवान बनने के लिए तो तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा, और तुम इस जंगल में रहकर ऐसा कौन सा काम करोगे? फिर राजा लड़के से कहते हैं कि बालक, क्या तुम हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगे? यदि तुम हमारे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जिससे तुम धनवान आदमी बन सकोगे। फिर उस लड़के ने काफी देर सोचने के बाद राजा सुखदेव की बात मान ली और उनके साथ राजमहल में जाने के लिए तैयार हो गया, और राजा सुखदेव के साथ उनके राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल में पहुंचने पर रानी ने पूछा कि महाराज, यह बालक कौन है और आप इसे राजमहल में किस लिए लेकर आए? रानी की बात सुनकर राजा सुखदेव ने कहा कि इस बालक का नाम प्रताप है, और आज से यह हमारे महल में रहेगा और राजगुरु से शिक्षा ग्रहण करेगा। रानी ने जब राजा की यह बात सुनी तो मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं महाराज भी कैसे कैसे लोगों को उठाकर महल में ले आते। अब इन्हें कोई कौन समझाए कि यह महल है, कोई गरीबों को अनाथालय नहीं। राजा ने अपनी रानी से पूछा कि आप किस सोच में पड़ गई? क्या आपको इस बालक के आने से कोई समस्या है? तो रानी ने कहा, नहीं महाराज, यह तो हमारे बच्चों की तरह है। आप आज्ञा दीजिए, हम इस बालक के लिए क्या कर सकते हैं? राजा सुखदेव ने कहा कि आज से यह बालक तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा, और अब से यह बालक हमारे राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही रहेगा। अब तुम्हें इसका भी ध्यान रखना होगा। रानी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं आज से इस बच्चे का ध्यान अपने बच्चों की तरह रखूंगी। इतना कहकर रानी उस बालक को अपने साथ महल में ले गई और उसे अपने कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। प्रताप मन ही मन सोचने लगा कि उसकी कितनी अच्छी किस्मत है कि वह आज जंगल से राजमहल पहुंच गया। उधर दूसरी तरफ रानी सोच रही थी कि इस बालक को कैसे महल से बाहर निकाला जाए। अब तो रानी उस बालक को राजमहल से निकालने के लिए उसके प्रति षड्यंत्र रचने लगी। अगले दिन रानी ने राजकुमार और राजकुमारी और उस बालक को खाने के लिए भोजन परोसा, लेकिन रानी ने राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में भोजन परोसा और प्रताप को पत्तल पर भोजन परोसा। रानी का उसके प्रति यह भेदभाव देखकर वह नाराज हो गया और उसने गुस्से से कहा कि मैं इस पत्तल पर खाना नहीं खाऊंगा। रानी ने पूछा कि तुम पत्तल पर भोजन क्यों नहीं करोगे? तो प्रताप ने रानी से कहा कि महारानी, जो आपने मेरे साथ यह भेदभाव किया है वह मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में खाना परोसा और मुझे इस पत्तल में। दोस्तों, प्रताप की यह बात सुनकर रानी को क्रोध आ गया और वह गुस्से से बोली कि यदि तुम्हें इस पत्तल में ही भोजन मिलेगा, खाना चाहोगे तो खाओ, वरना यहां से चले जाओ। इतना सुनकर प्रताप ने गुस्से से कहा कि वह तब तक भोजन नहीं करेगा जब तक कि उसे आदर और सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाएगा। फिर वह बालक रानी से नाराज होकर राजमहल से चला गया और उसी जंगल की ओर लौट गया जहां से वह आया था। इधर जब महाराज महल में आए और उन्हें पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने रानी से पूछा कि तुमने उस बालक को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा? फिर रानी ने बात बताते हुए कहा कि स्वामी,
मैं तो उस बालक के धैर्य की परीक्षा ले रही थी, किंतु वह तो बहुत ही घमंडी और दुष्ट है। इसके अलावा उसके अंदर कोई और विशेषता नहीं। यदि वह ऐसा करेगा तो वह अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा और इधर उधर भटकता रहेगा। रानी की यह बात सुनकर राजा सुखदेव को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि महारानी, तुमने उस बालक के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। वह तो अभी बच्चा है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा, इसलिए उसने पत्तल पर भोजन नहीं किया। फिर राजा ने अपने सैनिक को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ उस बालक को मेरे पास लेकर आओ। ऐसा ना हो कि वह महल से चला जाए। तभी रानी ने कहा कि वह महल का सुख वैभव छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आगे भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस सैनिक ने सारे महल में उस बालक को ढूंढा, किंतु वह बालक उस सैनिक को नहीं मिला। वह सैनिक राजा के पास गया और उसने कहा, महाराज, मैंने सारे राजमहल में उस बालक को खोजा, परंतु वह मुझे कहीं नहीं मिला। फिर राजा सुखदेव ने सोचा, अवश्य वह बालक जंगल में अपनी झोपड़ी में वापस चला गया होगा। राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि जाओ मेरा घोड़ा तैयार करके करो। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक ने घोड़ा तैयार किया। रानी यह सब देखकर बहुत परेशान हो रही थी और राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु राजा ने रानी की एक भी बात नहीं मानी और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में जाकर वह उस बालक को खोजने लगे, किंतु वह नहीं मिला। राजा सुखदेव कई वर्षों तक उसे खोजते रहे, परंतु वह फिर भी नहीं मिला। अंत में थक हार कर राजा अपने महल में वापस लौट आते। उधर वह बालक एक बड़ा हो चुका था। जब वह बालक राजमहल से वापस जंगल जा रहा था तो रास्ते में उसे गंगा नदी मिली। वह पानी पीने के लिए गंगा जी के आश्रम में कश्यप मुनि रहा करते। तो उसे एक आश्रम दिखा। वह बहुत ही दयालु और करुणा प्रिय थे। जब भी कोई यात्री उस आश्रम के पास से गुजरता तो महर्षि कश्यप उसे बुलाकर उसका स्वागत करते और उसे अपने आश्रम में ठहरने के लिए उचित स्थान प्रदान करते। यात्री उनके सरल स्वभाव से प्रसन्न होकर उनकी कुटिया में विश्राम करते। उसके बाद उन्हें प्रणाम करके अपने गंतव्य स्थान के लिए चले जाते। इस प्रकार महर्षि कश्यप उस आश्रम के पास से गुजरने वाले यात्रियों की सेवा किया करते। भगवान शिव कहते हैं, देवी, एक दिन प्रताप भटकते भटकते इसी आश्रम के पास पहुंचा। प्रताप को देखकर मुनि कश्यप बोले, पुत्र, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ कोई और नहीं है क्या? महर्षि कश्यप के पूछने पर प्रताप ने अपनी सारी राम कथा महर्षि कश्यप को सुना दी। फिर महर्षि कश्यप ने प्रताप से कहा, तो तुम धनवान आदमी बनना चाहते हो? फिर महर्षि कश्यप ने कहा कि हे पुत्र, यहां इस जंगल में रहकर तुम धनवान आदमी कैसे बन सकते हो? धनवान व्यक्ति बनने के लिए मनुष्य को कठोर मेहनत करनी पड़ती है और ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, परंतु ज्ञान तो विद्या ग्रहण करने से आता है। फिर प्रताप ने कहा, हे मुनिवर, मैं विद्या कैसे प्राप्त करूं? मेरे पास तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई धन भी नहीं और मुझे मुफ्त में शिक्षा कौन देगा? महर्षि कश्यप ने कहा, बेटा, यदि तुम सच्चे मन से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो। यह सुनकर प्रताप के मन को थोड़ी राहत मिली और फिर उसने कहा कि हे मुनिवर, मैं आपको वचन देता हूं कि आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे अवश्य करूंगा। मैं आपकी सभी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रताप ने कहा, हे मुनिवर, अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे ज्ञान देकर मेरे इस मानव रूपी जन्म को सार्थक बना दीजिए। प्रताप के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महर्षि कश्यप ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उससे कहा कि हे पुत्र, तुमसे जितना हो सके तुम दूसरों की मदद करो, क्योंकि दूसरों की सहायता करना ही मानवता की सच्ची सेवा है।
और यही मनुष्य का पहला धर्म है। फिर प्रताप ने कश्यप मुनि की सच्चे मन से सेवा भक्ति की और उनके साथ ज्ञान अर्जित करने लगे। कश्यप मुनि प्रताप को रोज नई नई बातें बताते। अब तो प्रताप को शिक्षा ग्रहण करते हुए 5 वर्ष बीत चुके थे और वह कश्यप मुनि की कृपा से अत्यंत ही बुद्धिमान और पवित्र चरित्र वाला व्यक्ति बन चुका था। एक दिन कश्यप मुनि ने प्रताप से कहा कि पुत्र, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। तभी प्रताप ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, मैं आपकी शिक्षा का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा? मैं तो आपका आभारी हूं। तो कश्यप मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह तो अमूल्य है और मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य और बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तुम कठिनाइयों से भी सफलता प्राप्त कर सको, यह है मेरा आशीर्वाद। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में बदल चुके हो। फिर प्रताप ने पूछा कि हे मुनिवर, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? महर्षि कश्यप ने प्रताप के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हे पुत्र, अभी तुम नवयुवक हो, तुम्हारे सामने तो सारा जीवन पड़ा है, इसलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। इसलिए अब तुम इस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ और अपने सपने पूरा करो और एक अच्छे आदमी की तरह अपना जीवन यापन करो। फिर प्रताप ने कश्यप मुनि की बात मानकर चंद्रपुरी राज्य में जाने का निश्चय किया। दोस्तों, चंद्रपुरी वही राज्य है जिसमें राजा सुखदेव रहते थे, जिन्होंने बचपन में प्रताप को अपने साथ जंगल से लाकर महल में आश्रय दिया था, परंतु रानी ने प्रताप को अपमानित करके निकाल दिया था। आगे भगवान शिव कहते हैं, देवी, अब इधर कश्यप मुनि से आज्ञा लेकर प्रताप आश्रम से निकल पड़ा। कई दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वह चंद्रपुरी राज्य पहुंच गया। जब वह चंद्रपुरी राज्य में पहुंचा तो सारे राज्य में शोक मनाया जा रहा था। फिर उसने लोगों से पूछा तो उसे पता चला कि राज्य के मंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है, इसलिए सारे राज्य में शोक मनाया जा रहा है। मंत्री की मृत्यु के बाद मंत्री का पद खाली हो गया है। फिर कुछ दिनों के बाद राजा ने राज दरबार में मंत्री के पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चुनाव किया। उस चुनाव में प्रताप भी पहुंच गया और जो कुछ राज दरबार में हो रहा था उसे ध्यान से देखने लगा। उस समय राजा सुखदेव सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की आकस्मिक मृत्यु से पद रिक्त हो गया है और यह पद अधिक दिनों तक खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए परंपरा के अनुसार मंत्री का पद उसके पुत्र को दे देना चाहिए। तभी भीड़ में बैठे प्रताप ने कहा कि समय के साथ परिवर्तन का होना जरूरी है। कब तक हम पुरानी परंपराओं में बंधे रहेंगे? इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इन पुरानी परंपराओं को बदलना ही समझदारी है। फिर प्रताप ने कहा कि महाराज, मेरा नाम अभय है और मैं मंत्री के पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, प्रताप ने अपना नाम अभय बताया ताकि राजा सुखदेव उसे पहचान ना सके। फिर आगे प्रताप ने कहा कि महाराज, आप जैसा चाहें मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी परीक्षा में सफल हो जाता हूं तो आप मंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। यदि मैं आपकी परीक्षा में असफल रहा तो आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। तभी भीड़ में बैठा हुआ मंत्री का लड़का भी उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि महाराज, मैं भी मंत्री के पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी सभी शर्तों को अवश्य पूर्ण करूंगा। फिर राजा सुखदेव ने कहा कि जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, हम तुम दोनों की परीक्षा लेंगे और जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे हम चंद्रपुरी राज्य का मंत्री बनाएंगे। इतना कहकर राजा सुखदेव ने अपने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि जो राजकोष में सोने के म्यान में
2 तलवारें रखी हैं, उन्हें तुरंत राज दरबार में लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर सैनिक तुरंत राजकोष में रखी हुई 2 सोने की तलवार ले आए और राजा को दे दिया। फिर राजा सुखदेव ने उन तलवारों को मंत्री के लड़के और प्रताप के हाथों में देते हुए कहा कि प्रताप, तुम दक्षिण दिशा में मध्य देश के राजा वीरभद्र को यह तलवार उपहार में देकर आओ। और दूसरी तलवार राजा ने मंत्री के बेटे के हाथ में दी और कहा कि तुम उत्तर दिशा के राज्य अंग देश में जाओ और वहां के राजा सोमदत्त को मेरी तरफ से यह सोने की तलवार उपहार में देकर आओ। आगे भगवान शिव कहते हैं, देवी, राजा का आदेश पाते ही प्रताप और मंत्री का लड़का दोनों इस समय तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चल दी। काफी लंबा सफर तय करने के बाद मंत्री का लड़का अंग देश के राजा सोमदत्त के राज दरबार में पहुंचा तो उसने राजा सोमदत्त को प्रणाम किया। फिर उसने कहा कि हे राजन, मुझे चंद्रपुरी के राजा सुखदेव ने आपके लिए यह सोने की तलवार उपहार स्वरूप भेजी है। कृपया आप इस उपहार को स्वीकार कीजिए। राजा सोमदत्त ने उस उपहार स्वरूप सोने की तलवार को ले लिया और उसे म्यान से बाहर निकाला तो देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ है। राजा सोमदत्त तलवार की नोक पर लाल रंग देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने मंत्री के लड़के से पूछा कि हे दूत, इस तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? इसका क्या अर्थ है? यह प्रश्न सुनकर मंत्री के लड़के ने मन ही मन सोचा कि तलवार की नोक पर लगे हुए इस लाल रंग का क्या मतलब हो सकता है, मैं नहीं जानता। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए राजा सोमदत्त को जवाब दिया कि हे राजन, लाल रंग का रहस्य यह है कि आप हमारे महाराज की अधीनता स्वीकार कीजिए। यदि आप इस तलवार को स्वीकार नहीं करेंगे तो यह उनका अपमान होगा। मंत्री के लड़के की यह बात सुनकर राजा सोमदत्त को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर अपने सेनापति से कहा, सेनापति, चंद्रपुरी के राजा सुखदेव की इतनी हिम्मत कि वह हमें इस प्रकार से चुनौती दे जाए और इसी समय चंद्रपुरी राज्य पर आक्रमण करने के लिए सेना तैयार करो। इधर राजा सोमदत्त का आदेश मिलते ही सेनापति आक्रमण करने के लिए तैयारी करने लगा। जब राजा सोमदत्त की यह बात मंत्री के लड़के ने सुनी तो वह भयभीत हो गया और वह घबरा कर वहां से चला गया। दूसरी ओर जब प्रताप मध्य देश के राजा वीरभद्र के दरबार में पहुंचा तो उसने सबसे पहले राजा वीरभद्र को बड़े ही विनम्र भाव से प्रणाम किया। फिर उसने कहा कि महाराज, चंद्रपुरी के राजा सुखदेव ने आपके लिए उपहार स्वरूप यह स्वर्णिम तलवार आपको भेंट की है। कृपया आप इसे स्वीकार करें। राजा वीरभद्र ने दूत से वह तलवार ले ली और फिर उसे म्यान से बाहर निकाला तो देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। लाल रंग देखकर राजा वीरभद्र के मन में सवाल उठने लगे। फिर राजा वीरभद्र ने प्रताप से पूछा कि हे दूत, इस तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है और इसका क्या मतलब है? इधर लाल रंग देखकर प्रताप भी गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने काफी विचार करने के बाद कहा कि महाराज, हमारे राजा आपका बहुत सम्मान करते हैं। यह तलवार इस सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगे होने का मतलब है कि हमारे राजा ने आपको तिलक लगाया है और मैं आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रताप के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा वीरभद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रताप को खूब आदर सम्मान किया और फिर प्रताप से कहा कि हे दूत, मैं यह सोने की तलवार राजा सुखदेव की मित्रता के रूप में स्वीकार करता हूं और उनका हमारे प्रति इतना प्रेम भाव देखकर मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका राजा का सच्चा मित्र बनूं। आपसे मैं उनके सुख दुख में हमेशा समर्पित रहूंगा। इतना कहकर राजा वीरभद्र ने प्रताप को उपहार के रूप में सेना की एक टुकड़ी और बहुत सारे बहुमूल्य उपहार भेंट किए।
फिर प्रताप राजा वीरभद्र की आज्ञा लेकर चंद्रपुरी राज्य की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद मंत्री का लड़का और प्रताप चंद्रपुरी राज्य पहुंच गए। दोस्तों, उधर अंगदेश की सेना अपने सेनापति के साथ चंद्रपुरी राज्य की ओर आक्रमण करने के लिए कूच कर देती है, और इधर प्रताप और मंत्री का लड़का जब राज दरबार में राजा सुखदेव के सामने उपस्थित हुए तो राजा सुखदेव ने मंत्री के लड़के से पूछा कि मंत्री, तुम्हें मैंने जो तलवार दी थी उसकी नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। राजा सोमदत्त ने उस तलवार को लाल रंग लगे होने का कारण पूछा होगा, तुमने उन्हें इसका क्या उत्तर दिया? राजा की यह बात सुनकर मंत्री के लड़के ने राजा सुखदेव को सारी बात विस्तार से बता दी। राजा ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख, यह तुम क्या कह रहे हो? राजा सोमदत्त हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। तभी राजा सुखदेव का एक सैनिक आता है और राजा को प्रणाम करते हुए कहता है कि महाराज, अंगदेश की विशाल सेना हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए चली आ रही है। यह खबर सुनकर राजा सुखदेव बहुत चिंतित हो उठे और उन्होंने तुरंत सभा को एकत्रित होने का आदेश दिया। तभी वहीं पर खड़े हुए प्रताप ने कहा कि महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब मैं मध्य देश के राजा वीरभद्र को तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग के विषय में जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर आपको उपहार स्वरूप अपनी सेना की एक टुकड़ी मेरे साथ रवाना कर दी थी। वह टुकड़ी अब भी महल के बाहर खड़ी है और वह पूरी तरह से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। कृपया आप अपने सेनापति को आदेश दें कि वह उस सेना को लेकर अपने साथ जाए और अंगदेश की सेना से युद्ध करे और उसे रोक कर रखे। तब तक हमारे राज्य की सेना तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप राजा सोमदत्त की सेना पर दोनों तरफ से आक्रमण कर देगा। ऐसा करने से निश्चय ही आपकी जीत होगी। प्रताप का यह सुझाव राजा सुखदेव को अच्छा लगा और उन्होंने प्रताप के बताए अनुसार अंगदेश की सेना पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक युद्ध हुआ और अंत में राजा सुखदेव की विजय हुई। आगे भगवान शिव कहते हैं, देवी, युद्ध जीतने के बाद राजा सुखदेव ने प्रताप और मंत्री के लड़के को दरबार में बुलाया और फिर प्रताप रूपी अभय से कहा कि अभय, आज यह युद्ध में तुम्हारी चतुराई और सलाह से जीत पाया हूं, इसलिए आज हम तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें चंद्रपुरी राज्य का मंत्री नियुक्त करते हैं। तभी साथ में खड़े मंत्री के लड़के ने कहा कि महाराज, यह तो मेरे साथ अन्याय है। आपने हम दोनों को एक ही जैसी भेंट देकर दोनों राजाओं के पास भेजा था। मैंने तो आपके कहे अनुसार ही कार्य किया। तभी राजा सुखदेव मंत्री के लड़के को उत्तर देते हुए कहते हैं कि मंत्री पुत्र, मैंने तुम दोनों को एक ही जैसी तलवार दी थी, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उस भेंट का अलग अलग अर्थ निकाला। अभय ने बुद्धिमानी से काम लिया, जबकि तुमने अपनी मूर्खता से अंग देश के राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया और हम दोनों के बीच के आपसी संबंध को भी खराब कर दिया। अगर मैंने तुम्हें अपना मंत्री बना दिया तो तुम अपनी गलत सलाह से सभी राज्यों से हमारी शत्रुता करवा दोगे। अब तुम ही बताओ कि हम तुम्हें चंद्रपुरी का मंत्री कैसे बना सकते हैं। राजा सुखदेव की यह बात सुनकर मंत्री का लड़का दरबार से सिर झुकाकर चुपचाप बाहर निकल गया। उसके बाद राजा सुखदेव ने भरे दरबार में घोषणा की कि आज से हम अभय को चंद्रपुरी राज्य का मंत्री नियुक्त करते हैं। इसके बाद राजा ने अभय के मंत्री बनने की खुशी में राजमहल में भव्य भोज का आयोजन किया और उस भोज में मंत्री बने अभय को भी भोजन पर आमंत्रित किया। इस भोज में महारानी ने महाराज और अपने पुत्र को सोने की थाली में भोजन परोसा और अभय को चांदी की थाली में भोजन परोसा। तभी अभय ने कहा, क्षमा करें महाराज,
मैं भोजन इस चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे चांदी की थाली में भोजन करना पसंद नहीं। अभय की बात सुनकर राजा सुखदेव ने कहा, ठीक है, हम आपके लिए सोने की थाली का प्रबंध किए देते हैं। फिर राजा के कहने पर रानी ने अभय को सोने की थाली में भोजन परोस दिया। तभी मंत्री बने प्रताप ने कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। प्रताप की यह बात सुनकर रानी ने पूछा कि मंत्री जी, आप क्या कह रहे हैं? तो प्रताप ने उत्तर दिया कि महारानी, याद कीजिए कि आज से 18 वर्ष पहले महाराज अपने साथ जंगल से एक बालक को लेकर आए थे, और उस बालक का नाम प्रताप था, और आपने उस 5 वर्ष के लड़के को पत्तल पर भोजन परोसा था, और राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में परोसा था। प्रताप के इतना कहते ही रानी ने कहा कि हाँ मंत्री जी, मुझे याद आ गया, वह बालक बहुत ही दुष्ट और चालाक था। उसने भोजन खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। महारानी ने पूछा, लेकिन आपको यह बात कैसे पता? प्रताप ने कहा कि महारानी, मैं वही बालक हूं जिसका आपने तिरस्कार करके महल से बाहर निकाल दिया। प्रताप की यह बात जब राजा सुखदेव ने सुनी तो उन्होंने महारानी से कहा कि महारानी, देख लिया ना, समय कितना बलवान होता है। जिस बालक को आप अहंकारी समझ रही थी, वह आज इस राज्य का मंत्री है। प्रताप ने कहा, महाराज, यदि महारानी ने उस समय मुझे षड्यंत्र रचकर बाहर ना निकाला होता तो शायद मेरे मन में कभी भी धनवान बनने की इच्छा नहीं जागती। इसलिए मैं आज महारानी का आभार व्यक्त करता हूं, जिसकी वजह से आज मैं इस राज्य का मंत्री बना। प्रताप के मुख से यह सुनकर रानी ने कहा, मंत्री जी, यह तो आपकी विनम्रता है जो आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। और उसने अपनी मां का सपना पूरा कर दिया था। दोस्तों, आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।